चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। क्या ईरान अब आर पार के मूड में आ गया है? पिछले 16 दिन से जिस तरह आंदोलन हिंसक होता जा रहा है उससे तो यही लग रहा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह अमेरिकी सैनिक और इजराइल को निशाना बनाएगा। दूसरी ओर बात करें ट्रंप की, ईरान को लेकर व्हाइट हाउस में महा बैठक करने वाले हैं, जिससे बड़ा सवाल दर्शक ये उठ रहा है, क्या ट्रंप आज ही ईरान पर हमला करेंगे? व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हलचल तेज है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले का अंतिम आदेश किसी भी पल मिल सकता है। आखिर ट्रंप का असली प्लान क्या है? क्योंकि ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। क्या अयातुल्लाह खामनेई का काउंटडाउन शुरू हो गया है? दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई बंकर में छिपे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये तनातनी क्या मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अभी तो ईरान ने ट्रंप को लड़ने का खुला चैलेंज दे दिया है और लगातार ट्रंप ये दावा कर रहे हैं और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बता दें आपको, अब ईरान वर्सेस अमेरिका कहा यह जा रहा है कि अब किसी भी वक्त ट्रंप ईरान पर अटैक कर सकते हैं, और जबकि खामनेई बंकर में छिपे हुए हैं। और ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान पर देखिए खतरा मंडरा रहा है, और किसी का नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और कहा यह भी जा रहा है कि ईरान में अब तक मरने वालों की संख्या दर्शकों 648 हो चुकी है। कहीं कहीं पर ये जो आंकड़े हैं 217 बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी अभी ये खुलासा हुआ है कि अब तक कितनी हत्याएं हुई हैं, कितनी मौतें हुई हैं, वो है 648। और ट्रंप अब किसी भी वक्त ईरान को ललकार सकते हैं, ईरान पर अटैक कर सकते हैं। और यहां आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान को सपोर्ट करने वाले देशों पर 25% का टैरिफ भी लगा दिया है, यानी कि ईरान को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, अब टैरिफ अगर ट्रंप लगाते हैं तो दुनिया के किसी भी देश को यह अनुमति तो नहीं होगी, और 25% टैरिफ एक बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। और साफ तौर पर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को यह भी कह दिया है, आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते तुरंत ईरान छोड़ें। चलिए पूरी खबर क्या है आपको एक बार बताते हैं। सैन्य ताकत की हम बात करते हैं तो अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। अमेरिका का रक्षा बजट 800 अरब डॉलर से अधिक है, जबकि ईरान की बात करें रक्षा बजट लगभग 30 से 40 अरब डॉलर है। कौन कितना ताकतवर एक बार आपको बताएंगे। अमेरिका का रक्षा बजट 820 बिलियन डॉलर है और कहा जा रहा है कि 13 लाख एक्टिव सैनिक, 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं अमेरिका के पास। विमानों की संख्या पर बात आती है तो अब बता दें आपको 1,32,000 फाइटर जेट्स 1854, ईरान ट्रांसपोर्ट विमान जहां पर अगर बात करें 957, फ्लीट स्ट्रेंथ अमेरिका के पास 472, 11 एयरक्राफ्ट शामिल, 9 सेना के पास अमेरिका के पास है, 9 हेलीकॉप्टर करियर पनडुब्बियों की संख्या, और वहीं 64 विध्वंसक पोत कितने हैं? 75। अब चलिए ईरान की बात करते हैं। ईरान का रक्षा बजट कैसा है? रक्षा बजट ईरान का 30 से 40 अरब डॉलर है और कह दे आपको 6 लाख एक्टिव सैनिक, जिसमें से 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, यानी कि ईरान के पास विमानों की बात करें 551 है, 40 फाइटर जेट्स हैं, और बता दें आपको 87 ट्रांसपोर्ट विमान है ईरान के पास। फ्लीट स्ट्रेंथ आपको बता दें 67 है, और 9 सेना में सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट है, 10 हेलीकॉप्टर करियर है। ईरान के पास 28 पनडुब्बियां भी हैं, जिसमें सिर्फ 2 विध्वंसक पोत है। आगे सुनिए, अमेरिका के पास अत्याधुनिक हथियार है, वैश्विक सैन्य अड्डे हैं, सैटेलाइट नेटवर्क है, तकनीकी बढ़त है, जो ईरान के पास बिल्कुल नहीं है। ईरान की वायुसेना उसकी सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है। इसमें F-14, F-4 और मिग जैसे पुराने लड़ाकू विमान हैं, जिनका रखरखाव भी प्रतिबंधों के कारण कठिन है। इसके विपरीत अमेरिका की बात करें, F-35, F-22 जैसे स्टिल्थ फाइटर ड्रोन है, अवॉक सिस्टम है और सैटेलाइट समर्थित एयर डोमिनेशन है। और किसी भी संभावित युद्ध में अमेरिका पहले ईरान की वायु रक्षा और एयर बेस को निशाना बना सकता है, जिससे ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक बार आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष को लेकर, और यहाँ हमारे साथ खास मेहमान भी जुट चुके हैं, जिनसे हम आज पूरी ये चर्चा समझेंगे और विशेष जानकारी लेंगे कि आखिर ईरान वर्सेस अमेरिका, अगर आखिर ये दिन है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी हमले का ऐलान कर सकते हैं तो क्या होगा। ईरान की बड़ी कमजोरी क्या है? पुरानी सैन्य तकनीक है, कमजोर वायुसेना है, वैश्विक सैन्य पहुंच का अभाव है ईरान के पास, आर्थिक प्रतिबंधों से सीमित संसाधन, लंबे युद्ध को झेलने की क्षमता ईरान के पास कम है। एक बार आपको हम बता रहे हैं, तुलना
अमेरिका वर्सेस ईरान। और देखिए कहा जा रहा है कई पटलों पर ईरान कमजोर है। आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान के पास तकनीक में सुधार का कोई ऑप्शन भी नहीं है। लंबे युद्ध को झेलने की क्षमता ईरान कम रखता है। सुनिए आगे, ईरान की जो सैन्य तकनीक है वो पुरानी हो चुकी है और अमेरिका की बात करें कई गुना ज्यादा। कमजोर वायुसेना है ईरान के पास, ये भी देखिए एक बड़ा लूपहोल है। और अगर हम बात करें तो वैश्विक सैन्य पहुंच का अभाव ईरान के पास है, यानी ईरान के पास वैश्विक सैन्य बजट नहीं है। रक्षा बजट सीधे यहाँ 820 बिलियन डॉलर अमेरिका के पास और ईरान के पास केवल 30 से 40 अरब डॉलर। अमेरिका के एक्टिव सैनिक जहां 13 लाख हैं, बता दें आपको ईरान की बात करें रिजर्व सैनिक 3.5 और अमेरिका के पास सीधे 2 गुना 8 लाख रिजर्व सैनिक। विमानों की संख्या भी बढ़ोतरी में है। ईरान के पास केवल 551 विमान और अमेरिका के पास 13,000। फाइटर जेट्स 1854 अमेरिका के पास और ईरान के पास केवल 40 फाइटर जेट्स हैं। ट्रांसपोर्ट विमानों में भी एक बड़ा आंकड़ा है। और बता दें आपको फ्लीट स्ट्रेंथ अमेरिका 472, फ्लीट स्ट्रेंथ ईरान 67, केवल बहुत कम है। 11 एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास है और ईरान की बात करें केवल 1 एयरक्राफ्ट है। और आपको हम तुलना इसलिए बता रहे हैं दर्शकों क्योंकि कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं। तो क्या ईरान मजबूत है, क्या ईरान तैयार है, इसी को लेकर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। विध्वंसक पोत 75 है और ईरान के पास केवल 2 है। रक्षा बजट 820 बिलियन डॉलर है और ईरान के पास केवल 30 से 40 अरब डॉलर। और बात करें सैनिकों की संख्या सीधे चौगुनी है। बता रहे आपको 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं अमेरिका के पास और ईरान के पास केवल 3.5। और सबसे बड़ी बात तो यह है दर्शकों, ईरान की कमजोरी है कि पुरानी सैन्य ताकत है ईरान के पास। कमजोर वायुसेना है, कैसे लड़ेंगे अमेरिका से, यह बड़ा सवाल है ना। और यही वजह है कि हम आपको समझा रहे हैं। बता दें आपको मिसाइल क्षमता अगर ईरान की बात करें तो वो बड़ी ताकत है। ईरान के पास मिसाइल्स हैं और यही वजह है कि ईरान से अन्य बाकी देश डरते हैं क्योंकि ईरान कभी भी मिसाइल अटैक कर सकता है। ईरान की असली ताकत क्या है? 300 से 2000 किलोमीटर तक रेंज इनके मिसाइलों की। आगे सुनिए, अमेरिकी ठिकानों पर इजराइल तक उनकी पहुंच है ईरान की, यह बहुत बड़ी ताकत है। प्रॉक्सी वार में ईरान का कोई तोड़ नहीं है। अगर हमने कमजोरी बताई, अब आपको ताकत बता रहे हैं। लेबनान और कहा यह भी जा रहा है कि सैन्य ठिकाने भी इनको पता है। ईरान की बात करें इजराइल वर्सेस अमेरिका, और बता दें आपको इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। विमानों की संख्या अगर अमेरिका के पास ज्यादा है तो ईरान के पास मिसाइल्स हैं। और आपको बता दें यह भी बात सामने आ रही है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। भले खामनेई बंकर में छुपे हैं, भले खामनेई सामने नहीं है, लेकिन यह भी बात सामने आ रही है कि ईरान यहां पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है कि हमने बलिदानों से ईरान को बनाया है। आपको हमने ये भी खबर दिखाई थी कि खामेनेई ने कहा है कि ईरान को बनाने में बलिदान दिया है हमने, इतनी आसानी से हम अमेरिकी ट्रंप का कब्जा इस पर नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है दर्शकों, पुरानी सैन्य यहां पर ताकत है ईरान के पास, कमजोर वायुसेना है। और रक्षा बजट की बात करें अमेरिका से साफ तौर पर जाहिर सी बात है कमी है। वैश्विक सैन्य पहुंच का अभाव है, पुरानी तकनीक है, आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और यही वजह है कि सीमित संसाधन है। इसके साथ ही लंबे युद्ध को झेलने की ताकत ईरान नहीं रखता है। अगर युद्ध लंबा खिंचा अमेरिका से तो ईरान शायद से चूक जाएगा। पुरानी सैन्य तकनीक है ईरान के पास, सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने आपको ईरान की ताकत भी बताई, ईरान की कमजोरी भी बता रहे हैं। और देखिए जब भी दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो तुलना की जाती है और यही वजह है कि आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब बारी कुछ भी हो सकती है। हालांकि एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच वार्ता संभव है, लेकिन कूटनीति में यह कैसा दौर आया, एक तरफ सैन्य यहां पर बता दें आपको हमले की तैयारी हो रही है और एक तरफ कहा जा रहा है कि कूटनीति की बात हो रही है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे हरियाणा से। हरियाणा के सिरसा में हाई